संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होने जा रहा है। संसद के मॉनसून सत्र में सरकार कई अहम विधेयक पेश करने और लंबित प्रस्तावों को आगे बढ़ाने की तैयारी में भी है। 25 दिनों तक चलने वाले इस सत्र में कुल 19 बैठकें होंगी। संसद के मॉनसून सत्र में सरकार कई अहम विधेयक को पेश करने की तैयारी में है। सरकार के प्रमुख एजेंडे में संविधान संशोधन, महिला आरक्षण, परिसीमन, FCRA संशोधन समेत कई महत्वपूर्ण विधेयक शामिल हैं। पिछला सत्र सरकार के लिए निराशाजनक रहा था क्योंकि लोकसभा में संविधान संशोधन विधेयक गिर गया था, जिसका मकसद 2029 में विधानसभाओं और संसद में महिलाओं के लिए आरक्षण लागू करना और लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाना था। सरकार अब विधेयक का नया मसौदा तैयार कर रही है, जिसके तहत सभी राज्यों में लोकसभा सीटों को एक समान रूप से 50% तक बढ़ाया जा सकता है। वहीं महिला आरक्षण विधेयक का विपक्ष समर्थन कर रहा है, लेकिन अपनी शर्तों के साथ। विपक्ष के इसी रुख के चलते पिछले सत्र में आरक्षण से जुड़ा परिसीमन विधेयक सरकार संसद से पास कराने में विफल रही थी। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान बनाया है, उस संविधान के दायरे में माननीय गृह मंत्री जी ने सदन के बीच में चिल्लाकर कहा था कि आप संविधान के दायरे में जो कहोगे वो मानेंगे, लेकिन देश की आधी आबादी महिलाओं को आप जो उनका अधिकार है वो दीजिए। महिला सशक्तिकरण के बगैर जो विकसित भारत की संकल्पना है वो पूरा नहीं होगा। इस पर तमाम विपक्ष के सांसद अपने दलों से भिन्न राय रखते थे। संसद सत्र में सरकार 130वां संविधान संशोधन विधेयक भी ला सकती है। इस विधेयक में प्रस्ताव है कि यदि कोई मुख्यमंत्री, मंत्री या प्रधानमंत्री किसी गंभीर अपराध के मामले में लगातार 30 दिनों तक गिरफ्तारी या न्यायिक हिरासत में रहता है तो वो स्वतः अपने पद से हट जाएगा। संयुक्त संसदीय समिति इस विधेयक में कुछ महत्वपूर्ण संशोधन सुझा सकती है। साथ ही सरकार वन नेशन वन इलेक्शन विधेयक को पारित कराने की कोशिश कर सकती है। वाइटल बिल है, ये तो होना चाहिए। महिला का संरक्षण भी मिलना चाहिए, एक इलेक्शन भी होना चाहिए और बहुत दिन जनसंख्या बढ़ गया तो जनप्रतिनिधित्व भी बढ़ाना चाहिए। इसलिए बिल वाइटल बिल, इसलिए कोई पार्टी, उनका पार्टी का कोई लीडर विरोध कर सकते, लेकिन वो जो लीडर बहुत है इनका समर्थन मौन में दे रहा है। इसलिए देश के लिए जरूरी है ये बिल लाना चाहिए, पारित भी होना चाहिए। सत्र में FCRA संशोधन विधेयक, विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक, एंटी डोपिंग विधेयक, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने वाला अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने वाला विधेयक, वेतन संहिता के केंद्रीय नियम, कॉर्पोरेट कानून और प्रतिभूति बाजार संहिता से जुड़े विधेयक भी पेश किए जा सकते हैं। भारत एक्सप्रेस के लिए दिल्ली से कोमल शर्मा की रिपोर्ट।